सुन करके आज दुर्योधन ने कहा, मित्र सबसे बड़ा कष्ट क्या है पता है? कि हम 100 भाई थे और 11 अक्षौणी सेना हमारे पास थी, लेकिन सबके सब मारे गए, लेकिन 5 पांडव में से एक भी नहीं मरा। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता? तो सुदामा ने कहा कि अगर मुझे सेनापति बनाए होते तो मैं 5 पांडव को मार दिया होता। मुझे सेनापति तो बनाया नहीं। तो देखते देखते अश्वत्थामा को दुर्योधन ने क्या किया, तो अपने शरीर में लगा हुआ रक्त का टीका कर दिया। ध्यान देना, टीका कभी भी कुमकुम का किया जाता है, केसर का किया जाता है, चंदन का किया जाता है, लेकिन आज इन सबों का तिलक नहीं है, टीका नहीं है। टीका किसका किया? तो खून का तिलक किया। आज इस प्रकार का टीका करने से ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए अश्वत्थामा का भाव बदल गया और उसने काकुलिक न्याय का इशारा स्वीकार किया। काकुलिक न्याय जानते हैं आप लोग? एक बार पक्षियों में महासंग्राम हो गया। सबने कहा कि देखो यह उल्लू क्या करता है? कुछ करता है? उल्लू कुछ नहीं करता है, केवल रात्रि में सोया रहता है, रात्रि में जगता है, जब सब सोते हैं तो रात्रि में जगता है। इसीलिए उल्लू को राजा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जोर शोर से हल्ला करने वाले कौन थे? तो कौवे लोग थे। कौवे को राजा बनाना चाहिए, लेकिन इसका विरोध उल्लू ने किया कि नहीं, यह नहीं ऐसा कर सकता। तो इस प्रकार विरोध जब चलने लगा तो कैसे क्या किया जाए, तो उल्लू का जो विरोध था उल्लू को बर्दाश्त नहीं हुआ। उल्लू ने विचार किया, मैं सबक सिखा के रहूंगा। और रात्रि में जब सब पक्षी सो गए, उस सोए हुए पक्षियों के मध्य उल्लू जाकर के क्या किया, तो चहल पहल करके सब पक्षियों को तहस नहस करने लगा। सबके घोंसले उजाड़ दिए, सबके अंड को नीचे गिरा दिए। जो जहां जैसे तैसे पक्षी सब सोए हुए थे, सब कष्ट का अनुभव करने लगे। इसको कहते हैं असावधान की स्थिति में कोई व्यक्ति सावधान नहीं है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। असावधान पक्षियों के ऊपर अंधेरे रात्रि में जब उल्लू का आक्रमण हुआ, सब परेशान हो गए। उसी प्रकार आज अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडव असावधान है, आज उस 5 पांडव का मैं वध कर सकता हूं। और रात्रि में निकल गया 5 पांडव को मारने के लिए। लेकिन जिसका रखवाला भगवान होता है, उनका कौन बाल बांका कर सकता है? भगवान श्याम सुंदर 5 पांडव को लेकर के यहां से कहीं और चले गए थे। उन 5 पांडवों के बिस्तर पर सोए हुए 5 पांडव के बच्चे विराजमान हैं। रात्रि में द्रौपदी महारानी ने 5 पांडव को सुलाया है प्यार से। अश्वत्थामा गया, उस शिविर को तहस नहस कर दिया, आग लगा दिया और असावधान सोते हुए निहत्थे 5 पांडव के बच्चे के सिर को गले सहित काट डाला। 5 पांडवों के बच्चे के गले काट करके बाल पकड़ के घसीटते हुए वहां से उठा करके ले आया और दुर्योधन के हाथ में दिया। मित्र ले, तू कह रहा था कि एक पांडव भीम का सिर ला करके दे, मैंने तो 5 पांडवों के सिर काट के ला के रख दिया। जब इस प्रकार 5 पांडवों के कटे सिर को देखा, दुर्योधन ने फूले नहीं समाया। मित्र, मैंने मरते मरते आज अपने आंखों को सुकून पहुंचा दिया। ला 5 पांडव में भीम का सिर ला, जिसे मैं तोड़ डालूं, जिस भीम ने मारे जंघा को तोड़ दिया। भीम जैसे बच्चे का सिर जब ला करके दिया, अश्वत्थामा ने पहचान तो नहीं पाया। जैसे ही दिया, अस्वस्थ अश्वत्थामा के दिए हुए सिर को भीम समझ करके जैसे ही मसलने का प्रयास किया, खरबूजे के समान टूट गया। जैसे ही वह सिर टूटा,
समझ गया दुर्योधन, बड़ा बुद्धिमान था कि ये भीम का सिर नहीं है, ये तो भीम के बच्चे का सिर है। अश्वत्थामा को श्राप दे दिया, हे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? मैंने पांचों पांडवों का सिर लाने के लिए कहा था, न कि उनके बच्चों का। ये तो बच्चों का सिर है। अब हमारे कुल में कोई जल देने वाला बचा? ये तूने ठीक नहीं किया। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुझे जीवन भर कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो। अश्वत्थामा जैसे ही समझा कि ये पांचों पांडवों के बच्चे का सिर है और पांचों पांडव जीवित है तो मेरी क्या स्थिति होगी, बेचारा बहुत रोने लगा, बिलखने लगा, भागने लगा। और देखते देखते, बिलखते बिलखते दुर्योधन ने अपना प्राण त्याग कर दिया। प्रातः काल हुआ, पांचों पांडव भगवान के साथ आए। प्रातः काल होने पर द्रौपदी महारानी ने अपने बच्चों को उठाने के लिए उस शिविर में गई और जैसे ही आगे गई है, धड़ से कटे हुए सिर को देखा, सिर तो है नहीं। शिविर को जला फटा देखा, चित्कार करके रोने लगी धड़ को देख करके। आज क्या स्थिति एक मां की हो सकती है? माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदावास्पकला कुलाक्षी ताम शांतयन्ना किरीटमार। भगवान दो हाथ और बढ़ा करके उन द्रौपदी को धारण करके रखते हैं, रक्षा करते हैं। देवी रुक जाओ, क्यों रो रहे हो? बताओ मां की क्या स्थिति हो सकती है? बहुत चित्कार करके रोने लगी। तदा निशम्य, रोते देख करके पांचों पांडव ने संकल्प किया कि जिस किसी ने ऐसा कार्य किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भीम ने गदा उठा दिया, मैं वध कर दूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा के सिवा कोई नहीं ऐसा कर सकता। अश्वत्थामा भागने लगा। भागते भागते जब देखा कि बचने वाले नहीं हैं, ये लोग पीछा कर रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया कि पांचों पांडवों को जला करके भस्म कर दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां दैववर्गोऽसीन संसृते। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार से भगवान को पुकारा है। भगवान ने आज कहा, हे अर्जुन आप भी ब्रह्मास्त्र संधान कर दो। और देखते देखते अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। देखो अपरिपक्व व्यक्ति अश्वत्थामा के समान है। अधकचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, थोड़ा अल्प ज्ञान बड़ा कष्टकारी होता है। अश्वत्थामा चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता है। मार संहार दोनों आना चाहिए, लेकिन यह सामर्थ्य नहीं है। अश्वत्थामा लौटाना नहीं जानता। बृहस्पति आदि ने लौटाया है, अर्जुन को कह करके अर्जुन लौटाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध करके घसीट करके ला रहा है द्रौपदी के पास। द्रौपदी ये तेरे बेटे का हत्यारा है, बता तू अपने हाथ से मारेगी कि मैं मारूं? अब जैसे गुरुपुत्र को सामने देखा है द्रौपदी महारानी ने, तो जोर से कहते हैं, मुच्यता मुच्यता में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं, इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दो। अब तो भगवान की ओर देखने लगे। पांचों पांडव की अभी तो मैंने संकल्प लिया था कि जिसने ऐसा कार्य किया उसे मार डालना चाहिए, तो मार दे कि छोड़ दे? भगवान ने कहा कि मार भी दो, छोड़ भी दो। भगवान से मानो इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी कि भगवान क्या राय दे। भगवान ने कहा कि देखो मेरे कहने का भाव है कि
व्यक्ति जो गलत करे उसको दंड देना चाहिए, लेकिन किनको दंड देना चाहिए, किनको दंड नहीं देना